समय के साथ ये है पाटनगर न्यूज, साहस सच दिखाने का। गाजा के रिफ्यूजी कैंप पर हुए हवाई हमले में 35 लोगों की रविवार 26 मई की देर रात मौत हो गई। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। फिलिस्तीन स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि ये हमला इजराइल ने किया है। हमले में दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। CNN की खबर के मुताबिक गाजा के अधिकारियों और फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने कहा हमला रिफ्यूजी कैंप पर हुआ। अधिकारियों ने बताया कि इजरायली कब्जे वाले इन क्षेत्रों को सेना ने सेफ जोन घोषित किया था, लेकिन जब विस्थापितों को यहाँ पर रखा गया तो हमला किया गया। वहीं इजराइल डिफेंस फोर्स IDF ने हमले की पुष्टि की और कहा कि उसने राफा में हमास कंपाउंड पर हमला किया, जिसमें कुछ समय पहले हमास के आतंकवादी काम कर रहे थे। IDF ने यह भी कहा है कि हमले के बाद लगी आग के कारण कई नागरिकों को नुकसान पहुंचा है, जिसकी जांच की जा रही है। रविवार 26 मई को ही हमास की अल कासिम ब्रिगेड ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव में बड़ा मिसाइल हमला किया था। हमास की रक्षा शाखा अल कासिम ब्रिगेड ने कहा था कि इजरायली नरसंहार के जवाब में ये कार्रवाई हुई है। बाद में इजरायली सेना ने भी माना कि राफा से 8 रॉकेट दागे गए थे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसे जनवरी के बाद से इजराइल पर हमास का पहला बड़ा हमला माना जा रहा है। हमास अल-अक्सा टीवी ने बताया कि रॉकेट हमले गाजा पट्टी से किए थे। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल सेना ने संभावित हमलों की चेतावनी देते हुए कई शहरों में सायरन बजाया था। पिछले 5 महीनों से तेल अवीव में कभी सायरन की आवाज नहीं सुनी गई थी। ऐसे में आज अचानक सायरन बजने को लेकर इजरायली सेना ने शुरुआत में कोई खास जानकारी नहीं दी थी, लेकिन बाद में उसने कहा था कि रॉकेट हमले किए गए थे। इजरायली सेना ने कहा था कि राफा से हमले सेंट्रल इजराइल पर किए गए थे। वे इनमें से कई हमलों को रोकने में सफल हुए। इस बीच इजरायली इमरजेंसी मेडिकल सर्विस ने कहा है कि उन्हें किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है।